हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग में। तो फ्रेंड्स, अभी अभी हमारे पास क्वेश्चन आया है, तो हमने इसका राइट 100% बढ़िया से सोच समझ के आंसर को लिया है। फिर उसके बाद हमने ये वीडियो बनाया। तो दोस्तों, आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने क्लास 12th वाले के पास। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हो पहली बार, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लीजिए, ताकि आपको सबसे पहले केमिस्ट्री का, मैथ का, फिजिक्स का तो हो गया, और अदर सब्जेक्ट्स का भी सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और 100% राइट रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 आ गया हमारे पास, और हमारे पास सेट डी है दोस्तों। ठीक है, सेट डी का मेरे पास आया हुआ है, तो सभी क्वेश्चन को देखेंगे। तो आप लोग क्वेश्चन को मिलाते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? तो ये दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, यानी चांदी होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27 आके कहता है, नौर द्वारक का बूलियन व्यंजक क्या होगा? हाँ दोस्तों, जो लोग इंग्लिश मीडियम में, वो लोग इंग्लिश में अपना ऑप्शन मिला लेंगे। तो देखिए, और है, और का क्या होता है? ए प्लस बी होता है, और नॉट आ गया तो यानी बार लगा दो दोस्तों। सभी क्वेश्चन मेरे सेट से दिया गया है, जो कि लाइव क्लास चला था उसमें से ही आया दोस्तों। तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। जो लोग डी मारे हैं उनका राइट है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, द्विआधारी संख्या 1 0 1 2 बेस में है, तो इसका दाशमिक संख्या क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 9 का। ठीक है, 9 का जब आप लोग निकालोगे, देखो 9 का करेंगे 2, तो यहाँ पे 1 बचेगा, 4 बार लगेगा, फिर 2, फिर यहाँ पे 2 बचेगा 0, और फिर 2 को लगाएगा, फिर यहाँ 1 0, तो क्या हो जाएगा? आप लोग कर दो 1 0 1, यहाँ पे दाशमिक में 2 हो जाएगा, आ गया बराबर 9 के। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, ये सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन था दोस्तों। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी हम लोग करेंगे। अभी सबसे पहले हम लोग पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मिला लेते। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 आ गया है, कहता है उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में कौन सी दृष्टि दोष को दूर किया जाता है? यानी उत्तल लेंस से किसको हम लोग दूर करते हैं? तो वो दोस्त है दोस्तों, वो हो जाएगा दूर दृष्टि दोष, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 53 कहता है, वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही होगा? ठीक है, वर्ण विक्षेपण की क्षमता वाला पूछ दिया है। तो इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन अभी तक से 12th में नहीं आया था, पिछले वर्ष तक में। तो देखिए, इसका क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट हो जाएगा, म्यू वाई माइनस 1 बाई म्यू वी माइनस म्यू आर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका दोस्तों राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 कहता है, निर्वात में प्रकाश का वेग सी है। ठीक है, तो कांच में इसका मान क्या होगा? तो निर्वात में आपको पता है सी है, तो निर्वात में कांच में जो प्रकाश का चाल होता है दोस्तों, वो होता है 2 लाख। ठीक है, 2 लाख होगा, तो निर्वात में कर दीजिए 10 के पावर 8। ठीक है, अब ऐजा पर कितना से डिवाइड कर दें कि ये 2 ऐजा पर आ जाएगा? तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो 3 से 3 खत्म, 2 लाख आ गया। तो यानी कि हमको 2/3 से मल्टीप्लाई करना होगा सी में। तो 2/3 कौन दिख रहा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी में आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 लाख होता है कांच में, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 55 कहता है, सामान्य संयोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई होती है। हाँ जी, खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई कितनी होती है? तो यहाँ पे दोस्तों राइट हो जाएगा, वो जगह ऑप्शन नंबर डी, FO + FE। ठीक है, लंबाई ज्ञात करने के लिए। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 56 कहता है, एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख में लेंस की फोकस दूरी होगी, आंख की लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? तो दोस्तों न्यूनतम जो होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम अनंत होता है। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 57 कहता है, AXZ कोई हमारे पास तत्व है जिसमें अल्फा किरण मतलब क्षय हो रहा है, तो इसमें कौन सा होगा? तो अल्फा जब भी क्षय होगा तो परमाणु संख्या में 2 की कमी और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी, जैसा कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए हाँ जी, सभी लोग मिलाते चलिएगा, और वीडियो को शेयर नहीं किया और लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। चलिए 38 आ गया, क्वेश्चन कहता है, प्रत्यावर्ती धारा IRMS और प्रत्यावर्ती धारा शिखर मान I0 के बीच का संबंध क्या होगा? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर आता है वो हो जाएगा IRMS बराबर 0.70 I0 होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है जो कि आपको पढ़ना था प्रत्यावर्ती धारा के चैप्टर में। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 39 कहता है, कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ एल प्रेरकत्व वाले उत्प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरणिक प्रतिघात पूछ रहा है, किस में दोस्तों? तो एल यानी प्रेरकत्व का प्रत्यावर्ती धारा परिपथ होगा, उसमें जो प्रेरणिक प्रतिघात क्या होगा? तो वो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1/ω², 1/ω_L। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40 कहता है, शक्ति गुणांक के लिए कौन सा संबंध सही होगा? ठीक है, शक्ति गुणांक का यहाँ पे पूछ रहा है। तो शक्ति गुणांक का जो फॉर्मूला तो दोस्तों वो होता है यथार्थ शक्ति। ठीक है,
क्या हो जाएगा यहाँ पे, यथार्थ शक्ति और बटा में आभासी शक्ति। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है यथार्थ ऊपर में और आभासी नीचे में है। कोई स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी मार दिए होंगे, लेकिन बी नहीं होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग में कोड का मान कितना होगा। यानी हरे रंग का कोड कितना होता है दोस्तों, तो हरा रंग का दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 5। ठीक है, 5 होता है, ध्यान रखिएगा। पीला वाला भी आया हुआ दोस्तों, सब क्वेश्चन को करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में भी वेक्टर वेग से गतिशील आवेश q पर लगने वाला बल कितना होगा। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का बल का पूछ रहा है, तो Fm बराबर होता है q इंटू भी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका राइट हो जाएगा। क्यू भी साइन थीटा होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 35 आ गया। कहता है धारतीय प्रतिघात होता है। ठीक है, धारतीय प्रतिघात क्या होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1/ओमेगा c होता है। ठीक है, यहाँ पे धारतीय आ गया यानी सी वाला, तो सी डायरेक्ट लगा दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36 कहता है टी समय तक धारा I के प्रवाह के कारण R प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न उष्मा होती है। उष्मा का व्यंजक पूछ रहा है दोस्तों, तो जूल का उष्मा का व्यंजक यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा I²RT, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका दोस्तों राइट हो जाएगा। चलिए जी अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37 कहता है 5 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होगा। तो 5 टेस्ला बराबर फॉर्मूला होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, बस इसमें 5 से आप लोग वेबर प्रति मीटर स्क्वायर यानी टेस्ला की जगह पे वेबर प्रति मीटर स्क्वायर लगा दीजिएगा, चुंबकीय क्षेत्र में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए जी अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 58 करता है निम्नलिखित में कौन मौलिक कण नहीं। हाँ जी, मौलिक कण पूछ रहा है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन भी होता है, लेकिन अल्फा कण मौलिक कण नहीं दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए जी अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 59 कहता है टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से कौन आवृत्ति परास है। हाँ जी, ये भी क्वेश्चन मैंने कल मतलब कि जो कल यानी कि कल क्लास लिया था 30 जनवरी को, उसमें ये भी क्वेश्चन लिया था। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, 30 से 300 मेगाहर्ट्ज तक होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 60 कहता है क्षीणता को मापने के लिए हम लोग कौन सा मात्रक सही है। ठीक है, क्षीणता को नापने के लिए हम लोग डेसिबल का उपयोग करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 61 कहता है एक पी प्रकार अर्धचालक होता है। हाँ जी, पी प्रकार अर्धचालक में क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पे जो हो जाएगा धनावेशित होता है। ठीक है, धनावेशित अर्धचालक होता है, पी से पॉजिटिव याद रखिएगा। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 46 कहता है खगोलीय दूरदर्शक के लिए कौन सा सही है। तो देखिए खगोलीय दूरदर्शक में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होता है, उसका फोकस दूरी, और आईपीस लेंस का कम होता है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यानी एफओ बड़ा होगा एफई से, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब 47 कहता है हवा में एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। देखिए एप्सिलॉन आर बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते थे। ठीक है, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। अभी काची कहता है हवा में यानी कि एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, एप्सिलॉन की जगह पे दोनों को काट देंगे तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा दोस्तों। तो जो लोग 1 यानी ऑप्शन नंबर सी बताए उनका राइट है। चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होगा। हाँ जी, बल का मान क्या होगा, विद्युत क्षेत्र में तो होता है F बराबर Q इंटू ई होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए दोस्तों राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 65 कहता है 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई का मान क्या होगा। तो यानी कि एप्सिलॉन नॉट का एप्सिलॉन नॉट का नहीं, यानी कि इसको कहने का मतलब के का मान क्या होगा। ठीक है, के हम लोग लेकर के चलते हैं कुलाम के नियम में। तो यहाँ पे जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहाँ पे एसआई मात्रक भी ध्यान रखना, मैं बहुत सारे वीडियोस में आपको बताते रहा था। चलिए 66 यानी निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो देखिए वही क्वेश्चन दोबारा पूछ दिया, तो ई बराबर क्या हो जाएगा एफ वेक्टर बाई क्यू नॉट। ठीक है, ई बराबर क्या हो जाएगा एफ वेक्टर बाई क्यू। यहाँ से देखिए अब एफ बराबर क्या हो जाएगा, तो ई इंटू क्यू हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 67 कहता है विद्युत विभव बराबर होता है। हाँ जी, विद्युत विभव बराबर क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पे ये कह रहा था। विद्युत विभव बराबर दोस्तों कार्य बटा आवेश होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हमारे उनका राइट है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ये तो दीर्घ वाला आ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 आ गया, कहता है पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे, आर बराबर रो इंटू एल बाई ए। ठीक है, एल बाई ए, तो यहाँ पे भागा में ई पट्टी जाएगा, गुना में आई गुना में है, यह पट्टी आएगा तो भागा में, तो ए इंटू आर बाई एल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों दिख रहा है, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30 कहता है विभव प्रवणता बराबर होती है। हाँ जी, विभव प्रवणता बराबर होती है तो होती है डी वाई बाई डी एक्स के। ठीक है, डी वी बाई डी एक्स के, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दोस्तों राइट हो जाएगा।
ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31 कहता है विद्युत फ्लक्स का इकाई मात्रक क्या होगा। विद्युत फ्लक्स का इकाई मात्रक क्या होगा, तो आपको पता है वोल्ट प्रति मीटर होता है एक, ठीक है। एक वोल्ट प्रति मीटर होता है किससे, तो इसी वाला फॉर्मूला से, ठीक है। यही वाला से ये वाला हो जाएगा, एकदम बगले बगले में दे दिया दोस्तों। अगर आप लोग सोचे होंगे तो जरूर मार दिए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये चुंबकीय क्षेत्र वाला फॉर्मूला पूछ रहा है, फोर्स वाला, तो Q इंटू भी वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है औसत रंग यानी पीले रंग का अपर्तनांक निम्नलिखित में से क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर में थोड़ा सा डिफेक्ट है दोस्तों, मैं ही पता चल पाया, तो इसको हम लोग पेंडिंग में रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको भी हम क्लियर कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है समानांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति कितनी होती है, ठीक है। समानांतर कांच की पट्टी में कितनी शक्ति होती है दोस्तों, अनंत होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दोस्तों राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, शक्ति का मतलब यहाँ पर से 1/f कह रहा है, ठीक है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब कैसे होगा देखिए, समानांतर पट्टी का फोकस दूरी कितना होता है, इन्फिनेटिव होता है, और शक्ति बराबर यानी कि P बराबर फॉर्मूला होता है 1/f, और 1/इन्फिनेटिव बराबर लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं, 0। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी दोस्तों राइट हो जाएगा, ठीक है। 0 हो जाएगा, यहाँ पे अनंत नहीं होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है जी। कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर कौन सा फॉर्मूला होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 62 कहता है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग क्या होगा, संवेग पूछ रहा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का मान कितना है, हाइड्रोजन कितना होता है, नंबर ऑफ एटम, तो हो जाएगा परमाणु संख्या यानी 1 होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सी हो जाएगा, ठीक है। h/2π, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला कहता है संवेग का n, h/2π, यहाँ पे 1 भर दीजिए तो क्या बचेगा, h/2π, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है दाता अपद्रव परमाणु में संयोजकता होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 64 कहता है वोल्टामीटर मापता है जी। वोल्ट मीटर क्या मापता है, तो विभवांतर को मापता है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 32 कहता है संबंध Q बराबर NE निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में कौन n का मान संभव नहीं है, n बराबर नहीं हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे n क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, और इलेक्ट्रॉन कभी भी आधा या पॉइंट में कभी भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे पॉइंट में ऑप्शन है, यहाँ पे सी हो जाएगा राइट इसका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 कहता है एक समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए कौन सा सही है, मतलब कौन सा समीकरण सही है दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता का, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ε0 × a/d। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 34 कहता है विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। विद्युत परिपथ की शक्ति, ये भी क्वेश्चन आपका 10वां में भी पूछा गया है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो v²/r, ठीक है, देखिए आ गया है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल है, तो ये इसका बता दिया अभी हम लोग पीछे हिंदी में, तो इसका W/Q हो जाएगा, कार्य बटा आवेश। तो यहाँ पे 68 कहता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक कहता है कूलाम मीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेंटीमीटर मत मानिएगा उसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 कहता है 1 फैराड बराबर होता है। 1 फैराड बराबर क्या बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कूलाम प्रति वोल्ट, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 70 कहता है, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, तो हाफ CV² होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए जी अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23 कहता है फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है। तो विराम में दोस्तों द्रव्यमान शून्य होता है, ये एनर्जी का पैकेट है, इसमें कोई द्रव्यमान नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कहता है बोर आवृत्ति का शर्त होता है। हाँ जी, बोर आवृत्ति शर्त होता है। बोर आवृत्ति का क्या शर्त होता है दोस्तों, तो यहाँ पे जिसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको भी दोस्तों हम लोग पेंडिंग में रखते हैं, इसका भी जो आंसर है वो क्लियरिफाई नहीं हुआ है, तो इसमें डाउट है, तो हम लोग गलत आंसर नहीं देंगे, इसीलिए इसको डाउट में रखते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25 कहता है सौर ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। सौर ऊर्जा का स्रोत यहाँ पे नाभिकीय संलयन जो लोग मारे हैं उनका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कहता है एम्पियर बराबर होता है। 1 एम्पियर बराबर फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, 1 कूलम बटा में 1 सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21 कहता है विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होता है, तो वोल्ट होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 कहता है निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का पुनः वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है, यानी कहने का मतलब कि प्रकाश का व्यतिकरण का मुख्य कारण क्या है, तो यहाँ पे तीव्रता का चेंज होना, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 20 कहता है रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों दिख रहा है, यही सही हो जाएगा। λ/0.06931, ठीक है, यही होता है। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो देखिए दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो वो हो जाएगा 12 का। 12 का आप लोग निकालोगे तो आंसर यही वाला आ जाएगा, ठीक है। सब में दिखा रहे तो 12 को उसी तरीके से तोड़ोगे तो आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 कहता है मूल गेट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखिए मूल गेट कह रहा है, यानी कि बेसिक गेट। बेसिक गेट कौन सा होता है, तो एंड और नॉट, ठीक है। और ये सब मिक्सर है तो संयोजन वाला हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मूल गेट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन आगे कहता है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है। हाँ जी, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का कितना मान होता है, तो ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री होता है। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 कहता है निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है। हाँ जी, निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कितना होता है, तो वो होता है, ठीक है, तो हो जाएगा डी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी 0 होता है, ठीक है। कितना होता है, 0 होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है चुंबकशीलता यानी म्यू के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, ठीक है। कौन सा संबंध सही है, तो वो हो जाएगा B/H, यानी कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों जो लोग मारे हैं उनका राइट है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है चुंबकीय यमुनोत्तर में प्राथमिक चुंबकीय क्षेत्र बी नमन कोण डेल्टा बी वेक्टर का क्षैतिज घटक बी वेक्टर का उदर घटक बी भी है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी बी भी बराबर BH साइन डेल, ठीक है, साइन डेल्टा होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते दोस्तों। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। जी ट्रांसफार्मर क्या करता है, एसी वोल्टता को घटाता है और बढ़ाता है, ठीक है। डीसी में ना ही चेंज करता है, ना ही डीसी के लिए ये उपयोगी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 कहता है चुंबकीय ध्रुव प्राबल्य का एसआई मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर मीटर होता है, ठीक है। क्या होता है, एम्पियर मीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि ए और बी समतुल्य धारिता क्या होगी, ठीक है। समतुल्य धारिता पूछ रहा है, श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका 2/C हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, यही इंग्लिश में ऑप्शन नंबर डी वाले का हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 कहता है प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो वह दूरी का, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 51 कहता है सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है, तो होता है काल्पनिक और सीधा होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कहता है, ये तो हो गया अभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है, तो ये भी क्वेश्चन करवा दिया गया था आपको लाइव क्लास में, तो यानी ऑप्शन नंबर डी ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के समानांतर होगा। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 कहता है प्रतिरोधों के समानांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन सी राशि समान रहती है, ठीक है। समानांतर क्रम में दोस्तों प्रतिरोध में तो वो होता है विभवांतर, ठीक है, विभवांतर होता है जब, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 हेनरी बराबर होगा, 1 हेनरी बराबर कितना होगा, तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा सही। क्यों, देखिए 10 के पावर 3 है, ठीक है, इंटू माइक्रो का मतलब होता है 10 के पावर -3 और एच का मतलब होता है हेनरी, ठीक है, हेनरी, ठीक है। तो अब देखिए ये सब खत्म हो जाएगा, तो 1 हेनरी बराबर 1 हेनरी बचा, तो यानी कि जो लोग ऑप्शन नंबर बी मारे हैं तो उनका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा आवेशित नहीं है, तो वो आवेशित नहीं है तो कौन सा है जी, तो वो फोटोन क्या होता है, आवेशित नहीं होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए जी अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में पीले रंग का कितना होता है, तो पीला रंग का कलर कोड कितना होता है दोस्तों, ये पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 4 होता है। चलिए जी अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 कहता है किसी माध्यम में आपेक्षिक परावैद्युतांक का मान होता है। आपेक्षिक परावैद्युतांक मैंने अभी बता दिया था पीछे में, तो ε/ε0 ऑप्शन नंबर ए दिख रहा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 कहता है एक बिंदु आवेश से Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होता है, तो 1/4πε0 इंटू Q/R, यानी ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों बस इतना ही था। देखिए मेरे पास सेट डी आया हुआ था, तो सेट डी का बताया और इससे सभी क्वेश्चन का यहाँ पे सेट मिलेगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सब्जेक्टिव का भी होगा, तो आप लोग इस चैनल के साथ बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।